गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हम पढ़ेंगे भारत की खोज। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 95। सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी, और लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत में मद्रास और मुंबई में भी थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य चेतना में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। अंडरलाइन कर लीजिए। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और उसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। और तो ये जो 1857 की क्रांति थी वो प्रारंभ कैसे हुई? 1857 की क्रांति जो है मेरठ की छावनी में से प्रारंभ हुई। मेरठ के पहले अंग्रेजों ने जो चर्बी वाले कारतूस बनाए थे, जो जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, वो हिंदुओं के धर्म के खिलाफ था। और हिंदुओं को बहुत क्योंकि उसमें गाय और सुअर के मांस लगा रहता था, तो उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। ये इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता था। और मेरठ की छावनी में एक मंगल पांडे नाम के सैनिक ने विद्रोह कर दिया और उसने पुलिस पर गोली चला दी, और जिससे उसे फांसी और युद्ध प्रारंभ हो गया। जनता के अंदर बगावत तो थी ही, सारी जनता अचानक से युद्ध प्रारंभ हुआ, और इस कारण जो है युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए और युद्ध में विजय भी हासिल नहीं हो पाई। इस विजय हासिल ना हो पाने का मेन कारण यही था कि जो है युद्ध जो है अचानक प्रारंभ हुआ था और जो है इसकी तैयारी पहले से नहीं हुई थी, और सभी के अंदर उतनी ही बगावत थी। 1857 के युद्ध में सभी लोगों ने भाग लिया और ये 1857 का युद्ध हुआ। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत, जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। उनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और असक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। अंडरलाइन कर लीजिए। अयोग्य और असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। छापामार युद्ध जो है तात्या टोपे जानते थे और उन्होंने अंग्रेजों को कई महीनों तक परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हो गया। और इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें योगदान दिया। जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई, वो 20 वर्ष की आयु में ही मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उनका मुकाबला किया, उसी ने उनके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। जितने भी विद्रोही नेता थे वे सर्वोत्तम और बहादुर महिला थी। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छप कर पहुँच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उसकी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया और सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। और जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन
तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत के पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की। अंडरलाइन कर लीजिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की थी। उनके बाद केशव चंद ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा और लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था। यह कौन सा समाज था? दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया? आर्य समाज का। और आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। और उन्होंने कौन सा नारा लगाया? वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। और इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में उसने बहुत अच्छा काम किया। तो आर्य समाज ने क्या क्या किया? लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार और स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों जो कमज़ोर वर्ग थे उनके स्तर को ऊंचा उठाने में उसने बहुत अच्छा काम किया। अंडरलाइन कर लीजिए। तो आर्य समाज ने ये कार्य किए। लगभग स्वामी जैसे आपके प्रश्न बनेंगे ना तो इसी तरह बनेंगे कि आर्य समाज ने क्या कार्य किया या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की और उसने क्या कार्य किए। तो उन्होंने आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और उन्होंने क्या सामाजिक सुधार किए? सामाजिक सुधार, स्त्रियों की स्थिति का सुधार किया और लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। दलित जातियों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। इस तरह आप लिखेंगे। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। अंडरलाइन कर लीजिए। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्म प्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी वर्ग सत्य की ओर जाते हैं। उनको ये पता चला कि सभी मार्ग जो हैं सत्य की ओर जाते हैं। सभी धर्म केवल सत्य की ओर ही सिखाते हैं कि सत्य की ओर जाना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, सत्य का जीवन जीना चाहिए। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी साँचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन गाथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोमिया रोला थे जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अंडरलाइन कीजिए। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता मतलब किसी भी धर्म को विशेषाधिकार प्रदान न करना, सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करना। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाती है कि ऐसे नहीं कि मेरा धर्म सर्वोपरि है इसलिए दूसरे धर्म की निंदा करें ये और दूसरे धर्म की निंदा करके उनसे युद्ध करें, ये सांप्रदायिकता की भावना कहलाती है। मतलब धर्म को लेकर के युद्ध करना सांप्रदायिकता कहलाता है। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था, फिर भी
फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, अंडरलाइन कीजिए, वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान थे। उन्हें अपने और अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। मतलब अपने देश में ही नहीं, इन्हें विदेशों में भी गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और उन्होंने जो संदेश दिया लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उन पर भी पश्चिमी यात्रा का प्रभाव पड़ा और वे खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की का प्रभाव पड़ा और वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की और विवेकानंद ने क्या किया, कर्मकांड के वो विरोधी थे, निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की उन्होंने निंदा की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अभय निडर रहो, अभय और निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती और सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक, मतलब वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, वे अंधविश्वास के विरोधी थे और वो कहते हैं कि मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो निभाग गायब हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, जीवन का पतन होने लगता है। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और जो नहीं समझ में आता डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।